students. Lecture number 6, class 7, subject science. Topic is organ systems in human beings. आज जो हमारा टॉपिक है वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डाइजेशन की. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज डाइजेशन. फूड जो है हमारा टूट कर लिक्विड की फॉर्म में तब्दील हो, इसको हम डाइजेशन कहते हैं. हमारा डाइजेशन जो है वो है बनी हुई सारी हमारी एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंट्री कैनाल पे बना हुआ है. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लॉन्ग पाइप है, ट्यूब है, जो हमारे माउथ से लेके एनस तक होती है. ये तकरीबन कितनी होती है? इसकी लेंथ कितनी होती है? तकरीबन 7 मीटर लॉन्ग होती है या 7 मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग होती है. इस हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है या गट है, ये क्या करता है कि केमिकल प्रोड्यूस करती है. इसकी जो वाल्स होती हैं वो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है. वो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करती हैं. हमारा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो कैसे होता है? सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन होती है स्टार्ट वो होती है माउथ के थ्रू. माउथ डाइजेशन हमारी फूड के लिए सबसे पहले माउथ हमारा फूड जो होता है वो माउथ में एंटर होता है, जहाँ पे उसको जो है स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया जाता है या ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ और टीथ, हमारे टीथ की मदद से. फिर वहाँ पे जो है फूड जो है हमारे माउथ के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको सलाइवा कहा जाता है. क्या कहा जाए? सलाइवा. जो सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर मौजूद होते हैं उनसे रिलीज़ होता है, हमारे फूड को मिक्स करता है, हमारे फूड में मिक्स होता है. सलाइवा क्या करता है कि हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, सॉफ्ट नरम. उसके बाद ये हमारे जो स्टार्च होती है, स्टार्च क्या है कि ऐसे कहें कि हम शुगर की जो बड़े मालिक्यूल हैं वो है उनको सिंपल में तब्दील करता है, बड़े मालिक्यूल को सिंपल में तब्दील करता है. हमारी जो टंग है वो क्या करती है कि फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और उसको गुलेट या फूड पाइप के थ्रू पुश करती है. हमारे फूड होता है वो माउथ से स्टोमक के तरफ जो जाता है वो ट्रेवल करके जाता है, या जो ग्रास होता है वो थ्रू होता है गुलेट या फूड पाइप के थ्रू होता है. फूड पाइप भी हम इसको कहते हैं, एज़ोफेगस भी कहते हैं. स्टोमक से पहले आपको एक फूड पाइप नज़र आ रहा होगा जिसको एज़ोफेगस है, उसमें से फूड जो है मूवमेंट कर रहा है. ये जो मूवमेंट होती है इसको कहा जाता है पेरिस्टालिसिस. क्या कहा जाता है? पेरिस्टालिसिस, जिसका हमारे बुक में जिक्र नहीं. पेरिस्टालिसिस. स्टोमक क्या है? खुद एक जे शेप होता है, बैग होती है जो हमारा फूड रिसीव करती है. हमारा जो स्टोमक होता है उसकी जो वाल्स होती हैं वो स्क्वीज होती हैं और लेग्स होती हैं. पहले स्क्वीज होती है फिर लेग्स होती है. किस चीज़ इसका इस लेग्स और स्क्वीज का काम यह है कि हमारा फूड जो है वो मिक्स हो किसके साथ? गैस्ट्रिक जूसेस के साथ और एसिड के साथ, जो हमारे स्टोमक की जो वाल्स होती हैं उनके अंदर जो प्रोड्यूस होता है. हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं. उन एंजाइम का काम क्या है? उन एंजाइम का काम ये होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करती हैं. और जो हमारे एसिड होते हैं वो हमारे फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए हों, कोई बैक्टीरियाज वगैरह रह गए, कोई जर्म्स वगैरह रह गए तो उनको किल करते हैं. एक और काम है कि हमारे एंजाइम जो होते हैं डाइजेशन के, हमारे एंजाइम जो होते हैं एक्टिवेट करते हैं डाइजेशन प्रोसेस को. हमारा जो हाजमे का जो अमल प्रोटीन होती है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करती है. फिर हमारा जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर होता है स्टोमक में से तो इधर और जूसेस मिक्स होते हैं. क्या होते हैं? और जूसेस मिक्स होते हैं. फर्स्ट जो होता है पेनक्रियाटिक जूसेस मिक्स होते हैं. वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? पेनक्रियास से रिलीज़ होते हैं. ये लीफ लाइक एक हमारा जो है ग्लैंड होता है जो केमिकल रिलीज़ करता है, जिनको हम पेनक्रियाटिक जूसेस कहते हैं. पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं.
जो हमारी जो डाइजेशन होती है उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर बाइल एक केमिकल है जो हमारा रिलीज़ करता है, कौन? लिवर रिलीज़ करता है। लिवर का ये बाइल जो होता है वो क्या करता है कि हमारे जो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको तोड़कर आसानी से डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन जो लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर एंजाइम होते हैं जो हमारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प आउट करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उनकी मदद से जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, मिलियंस के तादाद में, उनको प्लूरल विली कहा जाता है और सिंगुलर विलस कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं विलस की या विली की, तो विली का जो स्ट्रक्चर है वो डायग्राम में मैंने दिखाया कि ये तकरीबन 1 मिलीमीटर जो है लॉन्ग होती है। इसका सरफेस जो होता है वो बिल्कुल बारीक थिक होता है। कितना थिक होता है? जस्ट 1 सेल, एक सेल का जितनी होती है हम कहें उतनी इसकी जो है थिकनेस होती है। ये क्या करता है कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है इसकी मदद से आसानी से क्रॉस हो सकता है। इसके पास ब्लड कैपिलरीज के जो हैं नेटवर्क होता है जो हमारे डाइजेस्टिव फूड को कैरी करके जाती है लिवर के पास। किसके पास? लिवर के पास। वहाँ पे वो स्टोर किया जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं बात लार्ज इंटेस्टाइन की। किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को दूसरा नाम कोलोन भी है। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड हमारा फूड इंटर होता है, जो रिमेनिंग वाटर होता है उसमें से एब्जॉर्ब किया जाता है। जो ऑलमोस्ट इसकी जो सॉलिड वेस्ट बनती है उसको हम जो है फीसस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसस। जो कुछ टाइम के लिए इधर जो है हमारे बॉडी में, हमारे रेक्टम में स्टोर होती है, फिर हमारे बॉडी में से आउट हो जाती है। हम जहाँ से कहेंगे पास आउट हो जाती है थ्रू एन ओपनिंग नोन एज द एंडस। ये उसके बाद आती है फूड और हेल्थ। फूड और हेल्थ, ग़िज़ा और सेहत के हवाले से ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है? हमारा वेट इंक्रीज़ हो जाता है। इस वेट इंक्रीज़ को हम ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कह सकते हैं। अगर हम एनिमल की ज़्यादा फैट खाएंगे हमारी डाइट में तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? डेंजरस होगी, क्योंकि ये क्या करती है कि कोलेस्ट्रॉल जमा करती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में, आप लोगों ने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है कि ये एक फैटी सब्सटेंस है जो हमारी आर्टरीज़ की जो वाल्स होती है वहाँ पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। हमारे वाल्स आर्टरीज़ जो होती हैं उनको नैरो कर देता है और ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। या आर्टरी हमारी जो होती है ब्लॉक हो जाती है, फ्लो ऑफ ब्लड ब्लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। टू मच जो हम शुगर खाते हैं, मीठी चीज़ें, तो हमारे टूथ के मतलब कि हमारे जो दांत होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ईटिंग टू मच साल्ट जो हमारा क्या है, ज़्यादा नमकियात खाएंगे तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा। ये जो है हमारा मेजर डिजीज़ फैक्टर है हार्ट के हवाले से, और स्ट्रोक जो हमें आते हैं हार्ट के। डाइट्री फाइबर्स, रफ़े जब इनको कहें, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जो ब्रेन होते हैं सीरियल्स के, अनाज की में से कहें, जो उनका जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो, और सेल्यूलोज प्लांट के सेल वाल जो होती है वो, ये हमारे डाइट में इम्पॉर्टेंट है इसकी। ये हमें ओबेसिटी से बचाती है। इनडाइजेस्टेबल जो मैटर होते हैं उनकी मदद से ये हमारे पॉइजनस जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं फूड में उनको डाइजेस्ट करती हैं। ये क्या करते हैं कि हमें ज़्यादा खाने से ज़्यादा ताकत मिलेगी, बल्क मिलेगा, which allow gut muscle to grip and move the food along the गट जो हमारे फूड को क्या करेंगे? गट के थ्रू मूवमेंट कराने में मदद करेंगे। लो फाइबर से क्या करेंगे? हमें कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, कब्ज जिसको हम कहें, हार्ट डिजीज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है और कैंसर हो सकती है। हमारे डिसऑर्डर जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इंडाइजेशन, ये कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करती है। फिर क्या होगा कि एक पर्सन जो होगा रेगुलरली खाना नहीं जो खाता टाइम पे, या फूड ज़्यादा जल्दी खा लेता है, तो इनकी वजह से एक डिज़ीज़ होती है जिसको कहा जाता है
डायरिया। कहाँ आ जाता है? डायरिया। और इनके लिए जो है हमें इंडाइजेशन टेबलेट्स भी जाती हैं या लिक्विड दिया जाता है ताकि पेन जो है हमारा कम हो सके। ये हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, नॉर्मल करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है क्या, नॉट ईटिंग इनफ अमाउंट ऑफ रफ एज कैन काज कॉन्स्टिपेशन। हम जो रफ एज जो है हम डाइटरी फाइबर्स सही नहीं खाएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू, या इसके लिए एक जो है मेडिसिन दी जाती है लेक्सेटिव। अल्सर है, ये कंडीशन है जब आपका जो है स्टोमक की जो वाल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं एसिड और एंजाइम की वजह से, उसकी वजह से हमें अल्सर हो जाता है। ये बहुत ही दर्द तकलीफ दे होता है। अल्सर वाले जो जिनको अल्सर हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए कि स्पाइसी फूड से अवॉइड करना चाहिए और उनके लिए मेडिसिन भी दी जाती हैं ताकि उनकी जो स्टोमक की जो लाइनिंग है बनावट है वो महफूज रहे। जो लोग स्टोमक के अल्सर से सफरिंग कर रहे होते हैं तो उनको ये एडवाइस दी जाती है कि आप एग और मिल्क को जो है अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है स्टोमक रिपेयर हो जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक था इधर ख़त्म होता है और इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में आगे चलेंगे।